जय माता साबरी। आज आप सभी मित्रों के लिए अघोर विद्या का एक प्रयोग लेकर आया हूँ, जो कि उल्लू के विषय में है, घुघू के विषय में है कि हम उल्लू की जो सामग्रियाँ हैं उनका प्रयोग कैसे करेंगे। और बहुत ही सिद्ध प्रयोग हैं। इसमें मैं आपको एक मंत्र दूंगा और एक तंत्र बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग करना है आपको। उस सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करता हूँ। किसी भी मंत्र को ये नहीं बोलता हूँ कि आप कर लेंगे तो आप चमत्कारी बाबा बन जाएंगे या आप चमत्कार करने लगेंगे। ये तंत्र की सामग्रियां हैं, मंत्र हैं, आप सिद्ध कीजिए। अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार आप इनको सिद्ध कीजिए और जो आपके कार्य हैं रुके हुए, उन कार्यों को आप कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों को आप हटा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का दावा मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि क्या आपको बताने वाला हूँ मैं आज। जो आज आपको बताने वाला हूँ मैं वो है उल्लू के विषय में। उल्लू का जो कलेजा होता है उसको आप कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। उल्लू के पैर की हड्डी है, उसको आप कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। उल्लू के पैर की हड्डी से आप किसी को भी कैसे बीमारी लगा सकते हैं, कैसे उसका खात्मा कर सकते हैं। और उल्लू के चमड़े के विषय में आपको बताने वाला हूँ। उल्लू का जो चमड़ा होता है उसका प्रयोग आपको कैसे करना है। और उल्लू का मांस, उसको आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि उल्लू के नाखून का प्रयोग आपको कैसे करना है, घुघू के कलेजे का प्रयोग आपको कैसे करना है, उसके सिर का प्रयोग कैसे करना है। जो उल्लू होता है उसके सिर किस काम में आता है, उसका कैसे प्रयोग ले सकते हैं हम। सिर का प्रयोग मारण में कैसे करते हैं, वशीकरण में कैसे करते हैं, पित्त का प्रयोग कैसे करते हैं, अदृश्य होने के लिए उसका प्रयोग कैसे करते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जो आपको मैं धीमे धीमे करके आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। आज आपको केवल एक मंत्र और एक विधि आपको बताऊंगा मैं। जो उल्लू है उसकी आंखों का कैसे प्रयोग किया जाता है और उसके पंखों का कैसे प्रयोग किया जाता है, आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो आपको कहीं से भी किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को मारना नहीं है। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ कि किसी जीव को आप मारकर ये सब चीज़ें प्राप्त करें। नहीं, अगर आपको कहीं भी उल्लू मरा हुआ मिल जाए तो आप इस प्रयोग को करें, अन्यथा ना करें। किसी भी जीव को मारकर ये प्रयोग आप ना करें। कहीं से भी अगर आपको उल्लू का शव प्राप्त होता है तो उसको आप अपने घर पे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप उसको लेकर आइए, ठीक है। और जब आप उसको लेकर आते हैं तो किसी भी धार वाली चीज़ से या जैसे भी आप चाहें उसका कलेजा आप प्राप्त कर लें उसके शव से। और जब कलेजा आपको प्राप्त हो जाए तो उस कलेजे को आपको छाया में सुखाना है, ठीक है। छाया में सुखाने के बाद जब आप देखेंगे कि अगली अमावस्या जब आती है तो उस अमावस्या वाले दिन आपको उस कलेजे को धूप देना है, दीपक दिखाना है और अपने पास किसी डिब्बी में सुरक्षित रख लेना है, ठीक है। और जब आप ये कलेजा रख लेंगे तो इस कलेजे को आपको एक मंत्र दे रहा हूँ मैं। उस मंत्र के द्वारा आपको 21 बार अभिमंत्रित करना है। 21 बार, 41 बार या 108 बार, जितना भी आप अभिमंत्रित करना चाहें उतना। एक बात आपको बता दूं, ये जो प्रयोग है ये निष्फल नहीं जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये आप प्रयोग कर देते हैं किसी गलत व्यक्ति के ऊपर, स्त्री या पुरुष के ऊपर, तो वो व्यक्ति जीवन पर आपके साथ जुड़ जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि एक दो दिन के लिए उसको जोड़ना चाहते हैं, खुद से मित्रता करना चाहते हैं या कुछ भी काम निकलवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा, यानी कि वो आपको फिर छोड़ नहीं पाएगा। ये जीवन भर के लिए गुलाम बनाने वाले प्रयोग हैं। इसको अगर आप एक बार करते हैं तो वो जीवन भर के लिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर वो आपका गुलाम बन जाएगा। इसलिए जिसके ऊपर भी आप ये प्रयोग करें, सोच समझ कर ही प्रयोग करें। ये अघोरी प्रयोग हैं, बहुत ही भयंकर होते हैं, कांटे से भी फिर कटते नहीं हैं। इसलिए जिसके ऊपर भी आप ये प्रयोग करें सोच समझ के करें, या जिससे शादी करना हो उसके ऊपर ही प्रयोग करें।
या फिर इसको अपने पास हमेशा के लिए ही रखना हो गुलाम बनाकर, उस पर ये प्रयोग करें। ये परीक्षित प्रयोग हैं, कई बार के आजमाए हुए प्रयोग हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक, अब आपको बताता हूँ मंत्र कि किस मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना है। वो मंत्र आप सुन लीजिए। ये एक वशीकरण प्रयोग है जो जीवन भर के लिए वशीकरण किसी भी व्यक्ति का आपके लिए कर देता है। लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फोटो से वशीकरण होगा या किसी के नाम से वशीकरण होगा या किसी के घर पे बैठे किसी का नाम पढ़ना होगा, ऐसे नहीं। इसमें आपको खिलाना ही होगा और खिला देंगे तो वशीकरण भी पक्का होगा। ठीक है, तो आप लोग मंत्र सुन लें। मैं आपको धीमे धीमे करके मंत्र सुना देता हूँ कि उल्लू के कलेजी को अभिमंत्रित करने का मंत्र कौन सा है वशीकरण के लिए, वो आप सुन लें। मंत्र ऐसे है कि बहुत ही धीमे धीमे आपको बता देता हूँ मैं। अरि ओल में बसी कुल में कुल का वास, लारे मेरे पास 7 वर्ण का फूलला मेरे पास। 7 सखी को मुँह केला और की मोहिनी छूट जाए, मेरी मोहिनी ना छूटे। हो जा पत्थर की रेख, मेरी यान ईश्वर गौर पार्वती महादेव की दुहाई। आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही धीमे धीमे आपको मैंने बोल के बताया है, फिर से आप लोग सुन लें। अरि ओल में बसी कुल में कुल का वास, फिर से सुनिए। अरि ओल में बसी कुल में कुल का वास, लारी मेरे पास 7 वर्ण का फूलला मेरे पास। 7 सखी को मुँह केला और की मोहिनी छूट जाए, मेरी मोहिनी ना छूटे। हो जा पत्थर की रेख, मेरी यान ईश्वर गौर पार्वती महादेव की दुहाई। ऐसे आपको बोलना है। मेरी यान मेरे गुरु की यान ईश्वर गौर पार्वती महादेव की दुहाई, ऐसे बोलना है। इसी मंत्र को मैं आपको वीडियो की ऊपर लिख कर भी दे दूंगा। इसको पहले आपको कैसे करना है, किसी भी अमावस्या वाले दिन या किसी भी होली दिवाली के दिन इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर आप बिना सिद्ध किए केवल इसको याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तब भी ये मंत्र काम करेगा और आप जो उल्लू की कलेजी है उसको अभिमंत्रित कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको 108 बार अभिमंत्रित करके किसी भी हवन में आप 108 आहुति डाल देंगे तो ये मंत्र आपको पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा और फिर आप जो कलेजी का प्रयोग है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही भयंकर प्रयोग है। अगर एक बार आप कर देंगे तो सामने वाला आपके बंधन से कभी नहीं छूट पाएगा। ये प्रयोग तब किए जाते हैं जब किसी की पत्नी उसको छोड़ कर जा रही हो, किसी का परिवार टूटने वाला हो या किसी से आपको शादी ही करनी है, तब ये प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत है तो आप इन प्रयोगों को करें। ये उल्लू के विशेष प्रयोग हैं, मंत्रों के साथ में है और भी आगे आपको वीडियो देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साहब की।